Hello guys, welcome to the channel Learning from Scratch. This is our third lecture of food. Where does it come from? In this lecture we would start from 1.5 what do animals eat. तो आइए इस टॉपिक का मतलब को समझते हैं. टॉपिक है व्हाट डू एनिमल्स ईट. जैसे हमारे आसपास बहुत सारे प्रकार के जानवर होते हैं, तो वो क्या खाते हैं हमें इसी के बारे में इसमें पढ़ना है. अलग अलग प्रकार के जानवर होते हैं. जैसे जो हमारे सराउंडिंग्स में जानवर होते हैं वो ऐसे होते हैं कि वो बेसिकली इंसानों को नहीं खाते हैं, पर अगर वही हम जंगल में चले जाए तो वहाँ पर ऐसे जानवर होते हैं जो हमें भी खा सकते हैं. तो वही है कि जो डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स हैं वो क्या खाते हैं, उसी के बारे में हमें इस सब टॉपिक में पढ़ना है. डू यू हैव कैटल और ए पेट दैट यू टेक केयर ऑफ. क्या आपके पास कोई मतलब मवेशी गाय या बफेलो या कुछ ऐसा है जिसका आप टेक केयर करते हैं. और अ डॉग, अ कैट, बफेलो और अ गोट. आपके पास इन सभी में से कोई भी चीज़ है जिसका आप देखभाल करते हैं, क्योंकि अगर आप उनका देखभाल करते हैं तो आप अच्छे से अवेयर होंगे कि वो क्या खाते हैं क्या नहीं खाते हैं. ठीक है, तो यहाँ तक यही था. फिर है यू विल देन श्योरली बी अवेयर ऑफ द फूड द एनिमल्स. वही कि जब वो उनका देखभाल कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि वो क्या खा रहे हैं क्या नहीं खा रहे हैं. व्हाट अबाउट अदर्स एनिमल. हैव यू एवर ऑब्जर्व व्हाट ए स्क्वेरल, अ पिजन, लिजार्ड और ए स्मॉल इंसेक्ट मे बी ईटिंग एज देयर फूड. तो आपने क्या ये ऑब्जर्व किया है कि और जो दूसरे प्रकार के एनिमल हैं वो क्या खाते हैं एज देयर फूड. तो ये एक इम्पॉर्टेंट है. सेवरल एनिमल्स आर लिस्टेड इन टेबल 1.5. तो ये जो एक्टिविटी 6 है उसमें हमें एक टेबल दिया हुआ है, उसमें बहुत सारे एनिमल्स को मतलब मेंशन किया हुआ है. फॉर सम ऑफ देम द टाइप ऑफ फूड दे ईट. तो और वो जो है कि उसके बगल में एक कॉलम है, उसमें फूड जो वो एनिमल खाता है उसके बारे में लिखा है. जैसे बफेलो, बफेलो क्या खाता है, ग्रास, ऑयल केक, हे, ग्रेन. स्मॉल एनिमल कैट क्या खाता है, स्मॉल एनिमल, बर्ड, मिल्क. सिमिलरली रैट, लायन, टाइगर, स्पाइडर, हाउस लिजर्ड, काउ, ह्यूमन बीइंग, बटरफ्लाई. तो ये क्या खाते हैं वो बगल वाले में लिखना 1.5 में. फिल इन द ब्लैंक्स. एक्टिविटी 7 ये इंपॉर्टेंट है हमारा. हैव अ लुक अगेन एट टेबल 1.5. टेबल 1.5 को दोबारा देखें एंड ग्रुप द एनिमल्स इंटर्ड एज फॉलोज. और जो एनिमल्स हम लोगों ने उस टेबल 1.5 में डाला है उसको ग्रुप करना है, और उसको ग्रुप हमें कैसे करना है वो इसमें बताया हुआ है आगे. पहले हम उसको रीड कर लेते हैं और फिर उसके बारे में डिस्कस करेंगे. दिस आर कॉल्ड एज फॉलोज. Place animal which eat only plant or plant product in group 1. These are called herbivores. There are some animal which eat other animal. Place in group 2. These animal are called carnivorous. Do you find some animal which eat both plants and animals? Place them in group 3. These are called omnivorous. Prepare a table as in table 1.6 and enter this separately in 3 columns as shown. तो यहाँ पर बेसिकली क्या है कि हमें ग्रुप करना है जो भी 1.5 टेबल्स में एनिमल्स के नाम थे उनको तीन टाइप्स में. पहला और ये किसके बेसिस पे होगा, वो फूड जो खाते हैं. पहला क्या है, जो केवल प्लांट एंड प्लांट प्रोडक्ट्स को खाते हैं उसको क्या बोलेंगे, हर्बीवोरस. जो दूसरा क्या है, कार्निवोरस. कार्निवोरस क्या होता है, जो दूसरे स्मॉल एनिमल्स को खाते हैं वो कार्निवोरस. और कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो दोनों में कॉमन होते हैं, हर्बीवोरस, कार्निवोरस. मतलब वो दोनों होते हैं, वो प्लांट प्रोडक्ट को भी खाते हैं वो एनिमल्स को भी खाते हैं. तो इसको क्या बोलेंगे, ओमनीवोरस. और हमें एक ऐसा बनाना है, हमें 1.6 की तरह एक टेबल बनाना है, हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनीवोरस. उसमें 1.5 में जितने भी हम लोगों ने एनिमल्स के नाम मेंशन किए थे उसको कैटेगराइज करना है इन तीनों में. तो हर्बीवोरस में क्या आ गया, काऊ. कार्निवोरस में लायन. ओमनीवोरस में डॉग. काऊ क्या है, केवल वो घास फूस खाता है. लायन क्या है, वो केवल मांस खाता है. और ओमनीवोरस डॉग, डॉग क्या दोनों खाता है. ठीक है, ऐसे ही करके हमें लिस्ट करना है उसमें से देख के. वी नो दैट देयर आर मेनी अमंगस्ट अस who do not get sufficient food. We need to find ways by which more food can be produced in the country. That will not be enough. We will need to find ways to ensure that this food is made easily available to reach each one of us. तो ये कि बहुत सारे हमारे देश में पॉवर्टी लाइन के नीचे बहुत सारे लोग हैं जिनको खाना
भी बहुत मुश्किल से मिलता है। तो हमें कुछ ऐसा सोचना होगा कि जिससे हम अपना फूड प्रोडक्शन को बढ़ा सकें। और अगर फूड प्रोडक्शन बढ़ा लें तो ये नहीं है कि वो सफिशिएंट है। फूड प्रोडक्शन बढ़ाने के बाद हमारे पास सफिशिएंट वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन होना चाहिए, जिससे कि ये खाना जिनको ज़रूरतमंदों को पहुँचाया जा सके। तो अब इसमें कीवर्ड्स क्या क्या थे? इंग्रेडिएंट्स क्या होता है भाई? जो भी चीज़ें हमें ज़रूरत होती है किसी भी फूड को बनाने के लिए, तो उसको क्या बोलते हैं? इंग्रेडिएंट्स। एडिबल मतलब खाने योग्य। नेक्टर का यूज़ कौन करता है? हनी बीज करते हैं। किस चीज़ के लिए? हनी बनाने के लिए। नेक्टर कहाँ होता है? नेक्टर होता है फ्लावर में, प्लांट के फ्लावर के ऊपर में होता है। स्प्रूटेड सीड्स, वो जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो निकला था हमारे मूंग या चना में, उसको बोलते हैं हर्बीवोरस, दोज हु ईट प्लांट एंड प्लांट प्रोडक्ट्स। कार्निवोरस, दोज हु ईट अदर एनिमल्स। ओमनिवोरस, दोज हु आर कॉमन इन बोथ। तो here is a summary of this chapter. You should go from this, and the next lecture we will do the exercises of this chapter. So thanks for watching. Please do like, share and subscribe to our channel.